मैं हूं आफाक अहमद और आप धारावी में सर्वे हो रहा है विकास के नाम पर। घरों घर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है, उनसे पेपर लिए जा रहे हैं और उनकी सहमति ली जा रही है। और इसी सर्वे को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ उसका स्वागत कर रहे हैं। ये पहले ही कई रिपोर्ट में हमने आपसे बताया है, लेकिन कई दिनों से धारावी में सर्वे की चर्चा जोरों शोर में है और कार्यक्रम लिए जा रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से। उद्धव साहब धारावी में आते हैं, आदित्य साहब धारावी में आते हैं और कल वर्षा गायकवाड़ यहाँ पर मौजूद थी। इन सब का यही कहना है कि सर्वे करने से पहले हमें ये बताओ कि आप धारावी करो को घर कहाँ देंगे। और इसी पर कई सवाल हमारे साथ उठे हैं जो धारावी बचाओ आंदोलन ने उठाए हैं। उन सवाल को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन के माजी अध्यक्ष से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि धारावी बचाओ आंदोलन और धारावी का विकास में कितना अंतर है, क्या विकास होगा या नहीं होगा, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि धारावी का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारावी का विकास 100% होना चाहिए और सभी लोगों का हमारी ये अपेक्षा है कि सभी का विकास होना चाहिए। धारावी की जो हमारी दामन पे एक बदनुमा दाग लगा है कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उससे हमें बाहर निकलना है। और हमें हमारे धारावी का ही नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों का, हमारे धारावी करों की सभी भावनाओं का विकास होना चाहिए। शारीरिक जमीन के साथ में लोगों का विकास होना चाहिए। इस विकास पर बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि धारावी का विकास होगा, हम भी इनका इनकार नहीं करते, लेकिन धारावी का विकास होगा कैसे? धारावी करों को घर मिलेगा कहाँ? ट्रांजिशन कहाँ पर होगा? इसका मैप क्यों नहीं बनाते, मास्टर प्लान क्यों नहीं देते हैं? धारावी में विकास के लिए जब सरकार के पास सही सही आंकड़े होंगे तो सरकार एक मैप, मास्टर प्लान, प्लान ऑफ डिजाइन, गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल कहाँ होंगे, वो सारी चीजें बने। सर आज धारावी में जो सरकार के पास आंकड़े हैं 57,000 घर, वो 95 के पहले के आंकड़े हैं। उसके बाद में अलग अलग सर्वे हुए, मसाल ने सर्वे किया, फिर सरकार ने किया, फिर एक आध और एनजीओ ने सर्वे किया। वो सारे सर्वे होने के बाद आज भी सरकार के पास कॉन्क्रीट ये जानकारी नहीं है कि एक्चुअल धारावी में घर कितने हैं, दुकानें कितनी हैं, या नीचे दुकान और ऊपर मकान, ऐसे कितने कॉन्सेप्ट ये है, यूनिट्स है। उन सभी का जब तक सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा तब तक सरकार कैसे विकास कर पाएगी? पहले सरकार के पास एक बार आंकड़ा आ जाए तो उसके बाद तो प्लान बनाने में आसान। अभी पहले हमारे को ये होता है कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी, या 3 बेटा 1 बेटी, या चारों बेटियां हैं, तो हमें जब पता होता है कि हमें चारों के लिए कितने कमरे बनाना है, जब उतने नंबर ऑफ साइज जानकारी होगी कितने लोगों के लिए हमें घर बनाना है, या हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितने लोगों के लिए हमने दावत दी है, कितने लोग आने वाले हैं, उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं सरकार, लोग भी करते हैं। वही चीज यहाँ पे सरकार का, जब सरकार के पास एक्चुअल आंकड़े होंगे तब सरकार प्लान बना पाएगी ना। लोग खाली आंदोलन करना है, रास्ते पे उतरना है, फोटोबाजी करना है, टीआरपी बढ़ाना है, इसलिए लोग नाटक कर रहे हैं। जो हमारी जो धारावी बचाओ आंदोलन की मांग थी 2004 से लेकर 2024 तक की, जो हमारी मांग थी कि धारावी का विकास हो, हमें सभी को 400 स्क्वायर फीट का मकान मिले, वो सरकार जब मान रही है तो इसमें आंदोलन करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि आप जब कह रहे हो कि ये पब्लिक वाइटल प्रोजेक्ट है तो इसमें पात्र अपात्र का लफड़ा क्यों रख रहे हो? इसमें पात्र अपात्र और जो पहले माला, दूसरा माला, तीसरा माले का जो सर्वे हो रहा है, ये क्या वजह है, इसको क्यों कर रहे हैं? पहले माले, दूसरे माले, तीसरे माले का सर्वे करने का कारण है कि अभी कुछ धारावी में कुछ पुरानी चालियां हैं, दगड़ी बिल्डिंग है, रजबनी चाल है, बीएमसी की चालें हैं, वहां नीचे का मालिक कोई और है, ऊपर का मालिक कोई और है, भाई भाई ही नहीं मालिक है। नीचे किसी उत्तर भारतीय का है, ऊपर किसी दक्षिण भारतीय का है, किसी मराठी बंधु का है, किसी गुजराती बंधु का है। अगर इस तरह के नंबर्स अलग अलग लोगों के घर हैं, जब तक सरकार उनका आंकड़ा नहीं जमा कर पाएगी तो सब रिपोर्ट कैसे बनेगी? लेकिन यहाँ तो जो झोपड़पट्टी है, जो 1+2, 1+3 है, उन पर भी सर्वे हो रहा है। वो सर्वे खाली ये देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितने सालों से रह रहा है, अगर उसका डबल लाइट बिल है, डबल राशन कार्ड है, उसमें बाकायदा मेंशन है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह अगर मेंशन है तो वो लोग भी पात्र होंगे, उनको भी घर मिलेगा। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। अभी कैसा होता है, एक के ऊपर क्या परिवार छोटा है,
बड़ा हो गया है, परिवार बड़ा है और जगह कम है, तो उसके ऊपर वो लोग बना लेते हैं यहाँ पर जीवन यापन। लेकिन जो आज किसी का घर धारावी में जो 150 स्क्वायर फीट, 125 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट के मैक्सिमम घर है, अभी जो लोगों का परिवार बड़ा हो गया है, अब जो धारावी डीआरपी के तहत, डीआरपीपीएल के तहत जब धारावी विकसित होगी, डेवलप हो जाएगी, व्यक्ति उसमें सरकार के माध्यम से या अडानी के माध्यम से, अडानी तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, डेवलप धारावी का जो पूरा प्रोजेक्ट है डेवलप बाई सरकार कर रही है, तो 350 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी वगैरह मिला के जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, तो अच्छा ही ये चीज। शुरुआत में जब सेक्टर बना था तो उस वक्त मशाल का जो है वो सर्वे हुआ था, तो आपके बीजेपी के एक सदस्य ने सवाल उठाया है कि 2007 और 2009 में जब सर्वे हो रहा था तो क्या धारावी बचाओ आंदोलन ने कांग्रेस से सर्टिफिकेट मांगी थी, क्या उनसे मास्टर प्लान मांगा था? क्या नहीं मांगा था हमने इसलिए नहीं मांगा था कि हमारा उस समय भी यही था कि ये सर्वे एक बार होगा तो लोगों के पास आंकड़े आएंगे। जो 2007 और 2008 में जो सर्वे मसाल के माध्यम से शरद महाजन जी की जो संस्था ने किया था, वो सर्वे में ये क्लियर पिक्चर आया कि, लेकिन वो सर्वे को कुछ लोगों ने जबरदस्ती रुका दिया, बीच में पूरा सर्वे हो ही नहीं पाया। वो हम चाहते हैं कि पहले सरकार के माध्यम से ये सर्वे पूरा हो, सरकार के पास आंकड़े आ जाए कि कितने लोग पात्र है अपात्र है, वो विषय ही नहीं है, पहले आंकड़े तो आने दो कि कितने लोगों का घर है, कितने दुकान है, कितने दोनों मिला के हैं, कितने प्योरली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजों का एक बार आंकड़ा आने दो। अभी यहाँ कितनी बिल्डिंगे हैं, पुरानी पुरानी बिल्डिंगे हैं, आज जो है चालों में रहने वाले गरीब लोग जो है वो सब ठीक है कि अभी यहाँ पीएमजीपी कॉलोनी 170-80 स्क्वायर फीट के घर है, उससे अच्छी तो झोपड़पट्टियां हैं, वहां रहना जीवन यापन में। यहाँ अभी पिछले 25 वर्षों से लगातार मुंबई में शिवसेना की सरकार रही है, अभी यहाँ पिछले काफी दिनों से धारावी में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की जिम्मेदारी भी वो लोग नहीं लेना चाहते कि अगर मुंबई के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे धारावी के लोगों को पानी नहीं, और बिना बताए पानी नहीं आ रहा है, लोग जो है टैंकर से पानी मंगा मंगा के पी रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार का काम, ये नगर पालिका का काम है। लेकिन नगर पालिका में भी तो आपके लोग बैठे हुए सर, बीजेपी के लोग अपने अंडर में लेके रखे हैं। नहीं, नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, वहां पे कोई अभी खाली लोगों को गुमराह करने के लिए, कहने के लिए ना ये कहे कि बीएमसी में आज जो सत्ता है वो कलेक्टर के माध्यम से चलाई जाती है, वो कमिश्नर है वहां पे, वहां किसी भी पार्टी की सत्ता नहीं है, वहां शिवसेना ने इतने सालों तक राज किया। अभी कल मैं बहुत खुश हूँ कि 2012 में हमने धोबी घाट पे पूर्व रामदास आठवले जी की एक जाहिर सभा किया था कि वहां पे लोगों का गुस्सा था कि हमारा क्या, टाटा पावर के लोगों का क्या। धारावी बचाओ आंदोलन से के लोगों ने वहां पे सभा की, और ये वर्षाताई गायकवाड़ जो इतने सालों तो कहती रही कि हमारा धारावी बचाओ आंदोलन से कोई संबंध नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, आज वो धारावी बचाओ आंदोलन के मंच पे आके कहती है कि मेरे धारावी के लोगों का पुनर्वसन क्या होगा, 400 स्क्वायर फीट नहीं 500 स्क्वायर फीट चाहिए। मैं खुद रमाकांत जब धारावी बचाओ आंदोलन का जब मैं अध्यक्ष बना, हमारी कमेटी का पहला निर्णय था कि हम लोग कैलाशवासी एकनाथ गायकवाड़ साहब के पास जाएं, उनसे कहें कि साहब हम लोग सब एकत्रित आ गए, आप हमारा नेतृत्व करो। हम गायकवाड़ साहब के ऑफिस में गए, साइन के अथर्वा कॉलेज के, अथर्वा हॉस्पिटल के बगल में, तो उनसे कहा कि सर आप हमारा नेतृत्व करिए और हमें आप लीड करिए, धारावी के लोगों को 400 स्क्वायर फीट मिले। तो उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं कि 225 स्क्वायर फीट के ऊपर 1 इंच देना संभव है। उस समय वर्षाताई गायकवाड़ आमदार थी, उनके पिताजी खासदार थे, सांसद थे, तो ये बाप बेटी को उस समय दिखाई नहीं दिया कि 225 के ऊपर संभव नहीं। जब सरकार के माध्यम से 350 मिल रहा है, तब इनको खाली डेवलपमेंट को रुकाना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। और दूसरा, जैसे रावण की जान उसके नाभि में थी, आज ये वर्षाताई गायकवाड़ सांसद बन गई है उत्तर मध्य मुंबई की, तो उनको जबरदस्ती नाटक करने के लिए आना है धारावी में। इतने सालों तो तुम धारावी में विधायक रही, मंत्री रही, तब तुमको धारावी के लोगों को ध्यान नहीं आया। धारावी इस क्या नाम है, कोविड के समय धारावी के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। तुम तो हिंगोली की जाके पालक मंत्री बैठ के वहां पिकनिक बना रही थी। तो ये लोगों को भी समझ में आता है कि आप खाली धारावी के लोगों को विकास के मुद्दे पे गुमराह कर रही हो। आप उत्तर मध्य मुंबई की सांसद हो, आप वहां ध्यान दो, यहाँ का सांसद यहाँ ध्यान देगा। पृथ्वीराज चौहान उसके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि जब ये वर्षाताई और उनके पिताजी जी कैलाशवासी गायकवाड़ साहब जब उनके पास बारंबार जाते थे, तो कहते थे कि धारावी के कुछ करो। अरे तो चौहान साहब ने खुद कहा
अरे तुम लोगों को धारावी की नहीं पड़ी है, तुम लोग धारावी बेचने के लिए निकलो। ये वर्षाताई को एक मुख्यमंत्री को अपने विधायक के लिए कहना पड़ता है। इनको शर्म आनी चाहिए कि धारावी के लोगों के साथ भी किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब वर्षाताई ने ये संकल्प लिया है, उन्होंने कल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि हम धारावी में जमीन पर उतरेंगे और जो सर्वे हो रहा है ये, और इस सर्वे को हम रोकेंगे जब तक आप मास्टर प्लान हमें नहीं देंगे। एकदम सही कहा, खाली ये बड़बोलेपन की निशानी है। पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में डीआरपी नाम का कोई प्रोजेक्ट कहीं चला ही नहीं। ये एकनाथ राव गायकवाड़ जी और उनके आर्किटेक्ट मित्रों की दिमाग की साजिश रही कि हम धारावी और धारावी के लोगों को गुमराह करके चुनाव के समय गुमराह करते रहेंगे और हम धारावी का हमेशा नेतृत्व करते हैं। 2004 में डीआरपी लाने की आवश्यकता क्या थी? डीआरपी अगर नहीं आई होती, इनके मन की साजिश नहीं होती, दिमाग की साजिश नहीं होती, तो ये डीआरपी नहीं होती तो आज धारावी का पूरा विकास एसआरए के माध्यम से हो गया होता अब तक। इनको खाली लगता है कि साजिश करके हमें वोट बैंक की राजनीति करना है। एक सवाल और उठ रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि रेलवे की जो जमीन थी उस पर जो घर थे जिनका सर्वे किया गया उनको यहाँ से कुर्ला उठा के भेजा जा रहा है या मुलुंड भेजा जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि पीएमजीपी कॉलोनी में कई फ्लैट्स खाली हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया जाए? वो भी चल रहा है कि पीएमजीपी कॉलोनी में सेक्टर 5 में जो कुछ बिल्डिंगें बनाई गई हैं तो सरकार उसमें प्लान कर रही है कि अभी जो आपने कहा कि ट्रांजिट, इनको जब धारावी का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को ट्रांजिट कैंप कहाँ दे देंगे। जहां तक मेरी जानकारी और मुझे पूरा विश्वास है कि धारावी में डेवलपमेंट के समय ट्रांजिट कैंप नाम का कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। यहाँ जो खाली जमीन है वहां पे बिल्डिंगों पर डेवलपमेंट किया जाएगा और वहां पे डायरेक्ट लोगों को अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे ट्रांजिट कैंप नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो सर इसी बात को अगर जीआर दे सरकार, अगर लिखत में जनता के सामने रख दे, बोर्ड लगा दे, बैनर लगा दे, तो शायद ये मामला खत्म हो जाएगा, लोग आसानी के साथ सर्वे करने देंगे। फरवरी या मार्च, मेरे को तारीख ध्यान नहीं है, फरवरी या मार्च में सरकार ने सर्वे करने का एक जीआर निकाला डीआरपीएल कि हम धारावी में सर्वे करने वाले है, मेरे पास है, वो निकाला था। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन अभी ये है कि आप कहते हो कि पहले ये अभी इनका जो धारावी बचाओ आंदोलन का जो पहले अध्यक्ष था, मेरा निकलने का कारण यही था कि इनका कहना है कि पहले प्लान मत दिखाओ फिर बाद में सर्वे करो। तो मतलब इनका कहने के मतलब है कि पहले बच्चे को रिजल्ट दे दो, बाद में एग्जाम लगाओ, उसके पहले बाद में हॉल टिकट बनाओ, फिर बाद में पेपर चेक करो, ये सारे बाद में प्रोसीजर करो, पहले मास्टर प्लान बताओ। मास्टर प्लान के लिए पहले उनके पास आंकड़े तो होने चाहिए कि हमको बनाना क्या है, करना क्या है। खाली इनको चिल्लाने के लिए, लोगों को वो लच्छेदार भाषण देने के लिए मास्टर प्लान, वाइटल प्रोजेक्ट। अरे जब तक सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे, लोगों के पास आंकड़े नहीं होंगे तो कैसे होगा काम? लोग ये कह रहे हैं कि आप जो ये हम पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले सर्टिफिकेट दे दी जाए, एग्जाम से पहले सर्टिफिकेट दी जाए, तो वो कह रहे हैं कि पहले हमें सिलेबस तो बताओ कि आखिर पढ़ाना क्या चाहते हैं, तब जाकर हम उस पर काम करेंगे। पढ़ाना ये चाहते हैं कि धारावी का सर्वे होगा, यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उन सभी का पुनर्वसन धारावी में होगा। जो 2000 जो अभी कहते हैं ना कि जो पहले माले पे रहने वाले हैं, जो अपात्र होने जैसे, उनको भी घर दिया जाएगा। एसआरए में संभवतः जो रहता है, जो पात्र होते हैं उनको घर दिया जाता है, जो अपात्र होते हैं बिल्डर उनको बलपूर्वक, छलपूर्वक उनका घर तोड़ के। यही तो वाइटल प्रोजेक्ट है कि इसमें बिल्डर नहीं है, कोई सरकार है। यहाँ तो वही बात है ना, जब सरकार जो है अच्छा जब काम करती है, अच्छे लोगों के बारे में सोचती है तो अच्छा ही होगा। यहाँ कोई बिल्डर है ही नहीं है। ये पूरा का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र शासन डेवलप करने वाला है धारावी, और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी और ये लोगों को विश्वास आना चाहिए। लेकिन विश्वास इसलिए लोगों को नहीं आ रहा है सर, बार बार यही कहा जा रहा है, कहा तो जा रहा है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन सर्वे भी अडानी करता है, अडानी का ग्रुप करता है। यहाँ तक कि जो सर्वे हो रहा है उसके अंदर सरकार का ना कोई स्टंप है, ना शेर का निशान है, ना ही कोई और चीज है। क्योंकि आपने सर्वे 2000 की पावती देखी, उस पर सरकारी स्टंप है, उसके बाद मसाइल का जो हुआ उस पर भी सरकारी स्टंप है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लोग डरे हुए हैं कि सिग्नेचर हमें जिस तरह से ली जा रही है, पता नहीं किस तरह का एग्रीमेंट बनाया जाए और कहा जाए कि सिग्नेचर आपने किया है इसलिए आपको मुलुंड जाना होगा या और कहीं जगह जाना होगा। एग्रीमेंट तो सरकार अभी कर नहीं रही, खाली नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग के बाद में जब आपको कोई डॉक्यूमेंट देंगे तो उसमें बाकायदा
DRPPL जो संस्था है उसके माध्यम से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट लेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, वो सारी चीजें तो हैं। इसमें सरकार क्यों शामिल नहीं है? इसमें सर- DRP के बड़े बड़े लोग क्यों नहीं शामिल है? उनको सरकारी कार्ड लगाकर क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पर तो PPL का ही कार्ड लगा हुआ है। DRPPL के जो लोग हैं, जो एक बोर्ड बनाया गया, एक संस्था बनाई गई है अडानी की। एक कंपनी बनाई गई है जिसमें अडानी और सरकार की दोनों की भागीदारी है। दोनों की भागीदारी के तहत में वो कंपनी कर रही है। तो वो कंपनी को ही, जैसे अभी कैसा है कि महाराष्ट्र केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, गुजरात सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, सारे काम वो खुद नहीं करते। उनकी कोई एक सिस्टम कंपनी होती है, जैसे बिहार की सरकार है, बिहार की एक संस्था है बिहार फाउंडेशन, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसी तरह सरकार की ये सिस्टर कंपनी है, उनके अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके माध्यम से कर रहा। वो कंपनी को भी सरकारी अधिकारी का पावर है, सरकार का पावर है, और सरकार के तहत ही वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो यहीं पर फिर सवाल लोग उठाते लेते हैं, म्हाडा क्यों नहीं, MMRD क्यों नहीं, अडानी ही क्यों? क्योंकि ये अडानी ही क्यों करके कारण कैसा है कि सरकार ने बिडिंग लाया, बिडिंग में जो सरकार आई, हाईएस्ट बोली के साथ में आई, उनको ही सरकार ने ये, वहां भी सवाल है लोगों का, वो भी मैच फिक्सिंग किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो सेटलिंग था उससे भी कम गोली बिडिंग कैसे जीत सका अडानी, ये भी एक फिक्सिंग की बात कही जा रही है। ये लोगों के मन में, ख्यालों में, लोगों को ये नहीं लगता है कि जो लोगों के मन में काश में शेख चिल्ली होता, काश में अली बाबा होता, काश में राजा होता। अभी जो ये उद्धव साहब ठाकरे हैं, 2013 में हमने सभा की थी धारावी में, उसमें उद्धव साहब ठाकरे, अविनाश मातेकर जी, भाजपा के एडवोकेट राज के पुरोहित, शिवसेना के सभी नगर सेवक, गढ़ प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, भाजपा, RPI सभी के प्रमुख नेता थे, और हम सब की खुली मांग थी, हम सबसे डिमांड थी कि धारावी के लोगों को 400 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए। अभी सरकार जब 350 की जगह पे देने को तैयार हो गई, प्लस बालकनी का इलेक्शन, अभी इनको उद्धव साहब को पता नहीं कैसे ख्याली स्वप्न आ गया कि वो 500 स्क्वायर फीट मांगने लगे। तो आपको किसने बोला 500 स्क्वायर फीट मांगने के लिए? आज धारावी के विकास के जो मुद्दा है, विकास का जो अधिकार है, उसका विरोध कौन कर रहा है? जो लोग धारावी में रहते नहीं है, वो लोग धारावी का सर्वे का विरोध कर रहे हैं। आज धारावी में रहने वाले जो बड़े नाटक कर रहे हैं, अभी वो राहुल गांधी जी, उनका धारावी में क्या है? और अपोजिशन लीडर हो आप, अमेठी तो संभाल नहीं पाए, अमेठी संभाल नहीं पाए, धारावी में आ रहे हो कि धारावी को जितना बड़ा लोगों को घर चाहिए उतना बड़ा तो उनका शौचालय बाथरूम है। इस तरह की बातें नहीं। अभी जितने लोग हैं, उद्धव साहब धारावी में रहते नहीं है, बाबूराव माने जी धारावी में रहते नहीं है, संदीप कटके धारावी में रहते नहीं है, बाकी जितने तथाकथित नेता हैं जो अपने आप को धारावी का नेता मानते हैं, जो खासदार महोदय, जो उत्तर मध्य मुंबई के जो खासदार हैं, वो धारावी में रहती नहीं है, आके खाली धारावी के लोगों को गुमराह करने के लिए चले आते हैं। अरे धारावी के लोगों को तो पूछो कि धारावी के लोगों का दुख दर्द क्या है। सर, हर कोई यहाँ से धारावी से जुड़ा है, किसी की पैदाइश हुई, कोई पहले रहता था। इस तरह से अगर हम बात कहें तो राहुल शिवाले भी धारावी में नहीं रहते, वो भी धारावी की बात कर रहे हैं, और उनसे अगर कहे तो वो कहते हैं मेरी पैदाइश धारावी की है। तो इसलिए जितने लोग यहाँ से जुड़े हुए वो सब धारावी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ की पैदाइश, यहाँ पढ़े लिखे, और फिर वो आगे वाले पढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिली जुली है। राहुल सेवाले की बात करें, राहुल सेवाले धारावी में पैदा हुए। दूसरा बात क्या कि वो जब यहाँ के सांसद थे तब वो धारावी का विषय उठाते थे, तब लोग धारावी के लोग उनके साथ में थे। आज वो यहाँ के सांसद नहीं है, यहाँ का सांसद कोई और है, तो विषय खत्म। जब वो आए थे सांसद, यहाँ का भूमिपुत्र पैदाइश हुई बराबर, लेकिन वो यहाँ के सांसद के नाते विषय उठाते, अब वो धारावी का विषय नहीं उठाते। उठाए थे, अभी कुछ दिनों पहले आए थे, उन्होंने फेरी वालों के बारे में, धारावी के फेरी वालों के बारे में बात की है। हाँ, वो कैसा है कि एक सांसद है, लोग उनके पास आते जाते कि हमारा ये विषय है, करते हैं, लेकिन जितनी तेजी के साथ में वो पहले उठाते थे विषय, धारावी के लोगों के लिए सुख दुख में खड़े होते थे, अब वो नहीं, क्योंकि एक सांसद का भी रुतबा वही। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जैसे राहुल सेवाले जी धारावी का विषय उठाते थे सभी अपने क्षेत्रों का, वर्षा ताई से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ताई आप उत्तर मध्य मुंबई देखो, धारावी छोड़ दो, क्योंकि आप धारावी के चक्कर में उत्तर मध्य मुंबई के लोगों के साथ में भी, कार्यकर्ताओं के साथ में वो न्याय नहीं कर पाओगे। आप दो जगह के करोगे तो आपके दो नाव पे चढ़ने वालों की हालत क्या होती है आप समझ लो। ये धोबी घाट की सभा में BSP के पुराने उम्मीदवार
संदीप कटके जी ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को सर्वे में काम लेके कर किया जाता। लोग रिटायर होने के बाद में नेवी से, आर्मी से, पुलिस फोर्स से कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में वो जुड़ जाते हैं। अगर वो विलास गंगौने करके जो अधिकारी की बात करते हैं, वो एसीपी करके रिटायर हुआ है, धारावी में काफी साल रहे, धारावी पुलिस स्टेशन में भी रहे, साहूनगर पुलिस स्टेशन में भी रहे, तो अगर उनको लगता है सर मैं कहीं जॉब करूं, उन्होंने अडानी कंपनी को ज्वाइन किया, तो इसमें क्या तकलीफ है? अब भले वो अडानी को नहीं जुड़ते, अंबानी को करते हैं, या एलएनटी को करते हैं, या हिडनबर्ग को ज्वाइन करते हैं, या प्रियंका गांधी की कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी और कंपनी में तो ज्वाइन करते हैं। अभी वो अडानी को ज्वाइन किया तो उससे क्या लेना था तुमको? तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि एक बार आदमी रिटायर तो फुल्ली रिटायर हो गया। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने को फिट एंड फाइन रखने के लिए अच्छे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है, लोगों को अपने अनुभव और सेवाएं देते रहते हैं, तो ये गलत बात है। बात यहाँ पे धारावी की वही चल रही है कि विकास धारावी को चाहिए, लेकिन विकास का जो है वो प्रमाण चाहिए उन्हें, मास्टर प्लान चाहिए उन्हें, देखना चाहते हैं वो कि किस तरह से हमें कहाँ पर आप रखोगे। लेकिन अभी रमाकांत गुप्ता जी जो यहाँ के बीजेपी के उत्तर भारतीय के महामंत्री हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर मास्टर प्लान भी आ जाएगा और ये निर्णय भी ले लेंगे सरकार के धारावी करों को जिस कैंप पे नहीं ले जाएंगे, बल्कि चाबी देकर उन्हें उनका मकान दे दिया जाएगा और वो अपने मकान में खुश नजर आएंगे। इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह से होने वाला है। लेकिन देखना यह है कि आगे जाने के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है और किस तरह का मास्टर प्लान आता है और किस तरह से लोगों को घर मिलते या नहीं मिलते, ये तो आगे की बात है। और यही समझे कि धारावी करों का विकास होना चाहिए और धारावी में ही होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी सब्सक्राइबर का और सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करते हैं कि आपकी ही वजह से हमें इतनी ताकत मिलती है और हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं और उनके सामने सीना तान के खड़े रहते हैं। ये आपकी ताकत है और आप ही की ताकत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मैसेज, हर खबर लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करें, हम आपके जवाब जरूर। आवा प्रकारना वीडियो तमने जोवा गमता होय तो हॉटलाइन न्यूज़ चैनल ने लाइक, शेर અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।